2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब परिणाम की घड़ी है। आज 4 जून है और परिणाम यानी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। रुझानों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं जो दावा कर रहे थे 400 पार का, वो अभी 300 सीटों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कहीं ना कहीं जब जिन सीटों पर 2019 में नेक टू नेक फाइट थी, चाहे वो अमेठी की बात करी जाए, रायबरेली की बात करी जाए, हालांकि रायबरेली से सोनिया गांधी 2019 में जीती थी और 2024 में वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिन सीटों पर नेक टू नेक फाइट थी या जो सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती थी, उन सीटों पे अब कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ये सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चाहे सुब्रत पाठक की बात करी जाए, मैनपुरी की बात करी जाए, कन्नौज की बात करी जाए, रायबरेली की बात करी जाए, राजधानी लखनऊ से सटे चाहे बाराबंकी की बात करी जाए, मोहनलालगंज की बात करी जाए, इन सब सीटों पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ थी वो खोती नजर आ रही है। और ऐसे में अब लगभग 300 का जो आंकड़ा है वो पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है। और रुझानों में अगर देखा जाए तो लगभग 300 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी, और वहीं अगर बात करी जाए इंडी गठबंधन की तो लगभग 227 सीटों के आसपास इंडी गठबंधन है और केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो एक तरफा चुनाव लगातार देखा जा रहा था, लोग कह रहे थे, लेकिन विपक्ष लगातार जो अपना दावा ठोक रहा था और लगातार ये कह रहा था, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, लगातार जिस तरीके से अपनी मजबूती दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब रुझानों में देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ चाहे वो बिहार की बात करी जाए, अन्य राज्यों की बात करी जाए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाती दिख रही है, लेकिन अभी भी सीटें बहुत कम हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से इस बार उतरा है, चाहे वो कई दलों का मेल हो, लेकिन जिस तरीके से एनडीए की अगर बात करी जाए तो 272 सीटों के उनको सरकार बनानी है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य नेता, उनके मन में कहीं ना कहीं ये संशय जरूर रहेगा कि पूर्व में जिस तरीके से एनडीए ने अटल जी के टाइम में सरकार बनाई थी और वो 13 दिन और 13 महीने की जो सरकारें रही हैं, उस तरीके की सरकार ना हो, ये भी एक संशय रहेगा। लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं है और काउंटिंग चल रही है। लगभग 30 राउंड की काउंटिंग होनी है और 10 राउंड की काउंटिंग अभी लगभग हुई है। और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग या उनका जो गठबंधन है एनडीए लगभग 300 सीटों के आसपास है और इंडी गठबंधन भी उनके करीब लगभग 250 सीटों के आसपास है। तो अब देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा था अब की बार 400 पार का, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि 295 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है, इसमें से किसकी सरकार बनती है ये भी जल्द ही हम आपको बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ आकर्ष शुक्ला, साधना न्यूज़।